बिहार के अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान से राजनीतिक घमासान मच गया है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा, बताइए। इस बयान के बाद प्रदीप कुमार सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी दलों ने उनका पुतला फूंका और साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम और हमारी पार्टी चुप रहने वालों में से नहीं है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। अब एक बार जान लेते हैं कि प्रदीप सिंह ने ये बयान क्यों दिया और उनके इस बयान का सियासी मायना क्या है। उनके बयान से इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व पर लड़ेगी। वो इस मुद्दे पर आक्रामक बैटिंग करेगी। दरअसल अररिया की राजनीति और आबादी में मुसलमानों का दबदबा है। ये सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। नरपतगंज, रानीगंज, फौबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी वो सीटें हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं कि अररिया में कितने मुसलमान हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक अररिया की जनसंख्या 28,11,569 है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 43% है। चुनाव में मुस्लिम अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर वे किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करने में का दम रखते हैं। अररिया के सियासी इतिहास को देखें तो ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत के साथ वो यहाँ पर कमजोर होती गई। यहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का ग्राफ ऊपर गया। पिछले 25 साल के चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच ही टक्कर रही है। बीजेपी का खाता यहाँ पर 1998 में खुला था। इसके बाद 1999 में आरजेडी ने सीट पर जीत हासिल की। 2004 में भी आरजेडी का परचम यहां पर लहराया, लेकिन 5 साल बाद यानी 2009 के चुनाव में ये सीट उसके पास से चली गई। प्रदीप कुमार सिंह के दम पर बीजेपी ने यहां पर वापसी की, लेकिन 2014 के चुनाव में फिर से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और आरजेडी ने इस पर कब्जा कर लिया। 2018 के उपचुनाव में आरजेडी ने फिर जीत हासिल की। दोनों ही बार उसने मुस्लिम नेता के दम पर बीजेपी को हराया, लेकिन 2019 के चुनाव में उसके सभी दाव चित हो गए और बीजेपी ने वापस इस सीट को अपनी झोली में डाल लिया। अररिया में 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई, जिस पर मुस्लिम उम्मीदवार के दम पर आरजेडी यहाँ पर जीत दर्ज करती आई थी। उसी पर उसने इस बार के चुनाव में भी दाव चला। पार्टी ने शाहनवाज को टिकट दिया, उसके सामने थे प्रदीप कुमार सिंह। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 6,146 वोट मिले थे। शाहनवाज को 5,80,052 वोट मिले। प्रदीप सिंह को करीब 21,000 वोटों से जीत मिली। वोट प्रतिशत की बात करें तो प्रदीप सिंह को 47.91% वोट मिले तो शाहनवाज को 46.31% वोट मिले। खैर, अब प्रदीप कुमार सिंह का ये बयान सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।